दिखाया और जो उन्होंने अंदर भी कहा था कि मैं हाल ही में भी उनके अवार्ड्स में गया था जो उनके कैंसर पीड़ित के लिए सपोर्ट के कॉज के लिए हम लोग गए थे। तो अभी वीडियोज़ के लिए उन्होंने रखा है कि इस कॉज पे रखा है, तो आज हम मुझे अवार्ड सब शर्लिन आज भी है मेरी बहन। तो आप जब आप ये आरोप लगा रहे हो कि सब लोग छोड़ के चले गए, राशनी अनुष्णी कौन नाम बोलिए, शर्लिन का आप एक नाम बोल रहे हैं शर्लिन, कैसे आप कह सकते हो कि छोड़ के चले गए? मैं तो उसको बहन मानता हूँ, मैं रमेश दोस्त दोस्त को सर कहीं जो आप मैं को बता देता हूँ, जो आप नाम कह रहे हैं मैं किसी को भी नहीं जानता। दोस्त कहाँ हो सकते हैं, मैं उनको जानता है जी। अकेले खेला गया था और मेरे से अकेला लगा था, मैं मुंबई अकेला आया था, मेरी लड़ाई अकेले की है। शर्लिन मुझे आगे से कॉल करके आई थी सपोर्ट करने के लिए। भाई बहन मैं उनको तहे दिल से बहन मानता हूँ। शर्लिन आगे से वो गई थी राखी के पास, आज जो दोनों को सपोर्ट नहीं कर रही है ये उनका रिकॉर्ड है। मैंने शर्लिन को कभी भी नहीं बुलाया था। जो मेरी लड़ाई है मेरी माई अपने आप के लिए काफ़ी और रही चीज़ें, मैं राशि तो मेरे साथ है और अनुश्री जी भी मेरे साथ है। मेरा भाई साहिब भाई अजीज साहिब शेख जो सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेंथ है वो भाई मेरे साथ है। लॉ एंड कोर्ट के आगे आप सब एक इंडिविजुअल। जब फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई आरोप में कुछ होता है तो आप ग्रुप को नहीं लेके जा सकते, आप एक इंडिविजुअल हो और मैं भी एक इंडिविजुअल। उस दिन जैसे आप मीडिया वाले उनको स्पॉट करना स्टॉप कर देंगे और मुझे स्पॉट कर देंगे, हम कोर्ट में चले जाएंगे, घंटों का ड्रामा चाहिए, इसलिए वजह से वो बार बार बाहर आते हैं। बिकॉज जिस जब उनके साथ रिश्ते में था तो मैं उनका घर चला रहा था, आज मेरे नाम से मेरे पब्लिसिटी से मेरे आरोप लगा के उनको घर चला रहा। तो इसके अलावा राखी का कोई सोर्स है नहीं क्योंकि वो कहीं भी जाकर जिंदगी कर सकते हैं, कोई बिग बॉस जा नहीं सकता है। बिकॉज खुद राखी जी भीख मांग के बिग बॉस जाती है, राखी जी को कोई बिग बॉस वाले नहीं लेते हैं। राखी जी किस तरीके से बिग बॉस जाते हैं मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं सीजन ऑलरेडी एक सीजन भी कर चुका हूँ राखी के साथ। थैंक यू फॉर दैट। ये कहा गया था मीडिया वालों को कि आगे की वीडियो से नहीं मिलोगे, इसी बेस पे मीडिया गई थी मैसूर, वरना कोई मीडिया का एक कैमरामैन भी राखी की वजह से मैसूर नहीं जाना चाहता था। बिकॉज उनको भी पता है आदिल सच्चा है, आदिल की शायद बीवियाँ होगी, किसको कवर करने गए थे। जब उन्होंने राखी को पूछा साफ साफ कि आदिल के बीवियाँ कहाँ है, तब राखी ने कहा वो नकाब में है, बुढ़े में है, वो नहीं आ रहे। तो ये बहुत अनबन हुई मीडिया वालों से, मीडिया वाले बहुत रूठ गए। टीआरपी तो क्या, टीआरपी राखी की दुकान भी बंद हो जाएगी। राखी को कौन पूछेगा राखी और क्या करेगी, नागिन वाला डांस करेगी या टॉम एंड जेरी वाला एक्टिंग करेगी, क्या करेगी राखी, करेगी क्या? राखी के पास मेरे मुद्दे के अलावा है क्या? देखो एक मेरा मुद्दा है, आज मेरा मुद्दा सॉल्व हो जाएगा तो दूसरों के मुद्दे में जाके यू एंट्री लेके अंदर घुस जाएगी। दूसरों का मुद्दा जो मुद्दा चलते रहेगा बॉलीवुड में उनके मुद्दे में जाके घुस जाएगी, उस मुद्दे में अपने आप पे पर्सनली ले लेगी और मुद्दे को बड़ा कर लेगी। तो उनके हाल ही में भी उनके एग्जाम्पल मेरे जितने भी रिएक्शन मेरे फैमिली के साथ होते हैं, मैं काफी हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनको टेक केयर कर सकता हूँ। 4-5 नॉर्मल लोग के साथ जाके बैठ के उनको पब्लिसिटी चाहिए तो इसके साथ बैठ गए तो ये रिस्पॉन्स थोड़ी होता है। अगर मेरे साथ जब पहले आती थी तो मैसूर की बहू की तरह मैं इसको ट्रीट करवाया था, बड़ा गाड़ी में सवारी, बहुत कुछ राखी ने देखा है मैसूर में जब वो मैसूर रहती मेरे साथ। ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, वो हो गया। बहुत ज्यादा प्यार करने वाले पति जेल में जाते हैं, क्या जो प्यार करती है बीवी उसका मतलब ये होता है कि हस्बैंड जेल में जाना तो ज्यादा प्यार होता है। जो गाड़ी के बारे में हमने हाल ही में कहा है रिव्यूज में, देखिए मैसूर जाना, मेरे दोस्तों से मिलना या मेरी फैमिली से मिलना ये सेंस करता है। मैसूर देखो शहर है, कोई भी उसमें जा सकता है। हाँ, राखी ने झूठ कहा था कि मैं आदिल की तीनों बीवियों से मिलाऊंगी, जो कभी हुआ नहीं, जो सरासर झूठ है। जो मेरी ये लॉयल इतने अच्छे फैंस हैं या वो पेड फैंस हैं ये तो मुझे नहीं पता। वो आके ट्रोल करके अब जो लिखने वाले हैं और जो पिछले मैसेजेस मैंने देखे हैं ट्रोल वो राष्ट्रीय को करते हैं और मुझे भी करते हैं। देखो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको हर रिलीजन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है और हमको करना ही चाहिए। हम कोई रिलीजन के साथ खेल नहीं सकते। ईद मिलादुन नबी है, मैं उठा, मैंने आज फजर की भी नमाज़ पढ़ी, मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने राष्ट्रीय ने मुझे इनविटेशन दिया कि आप आओ, विसर्जन है। विसर्जन को इन्होंने मुझे समझाया कि क्या होता है, हर चीज़ मुझे राष्ट्रीय ने समझाया। बिकॉज मैं मना नहीं कर सकता। नंबर 1 रीज़न ये मेरी बहन है, बहन को मैं मना कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं ना इनका दिल तोड़ सकता हूँ। तो मैं आया, मुझे ज़रूर हैप्पी मोमेंट्स में मुझे ज़रूर शामिल होना है। राष्ट्र के मैं घर आया हूँ, अब विसर्जन है, विसर्जन में हम जा रहे हैं। विसर्जन होते ही मगरिब की नमाज़, असर की नमाज़ तो मैं अभी वक्त हो गया इधर ही पढ़ रहा हूँ, तो मैं अभी नेक्स्ट मगरिब की नमाज़ में जाऊँगा। और ईद मिलादुन नबी के भी बहुत सारे जगह में मुझे इन्विटेशन आया, कल मैं वहाँ भी जाऊँगा। मैं मुसलमान हूँ और मैं हर एक रिलीजन की तहे दिल से बहुत ज़्यादा इज्जत देता हूँ। मेरे जो रिलीजन में मैं पैदा हुआ हूँ
मैं उसको प्रॉपरली फॉलो करता हूँ। हाँ, नमाजें मेरी ख़ज़ा भी हो जाती है एक दिन में, लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ मैं सोने से पहले पूरी नमाज अदा करके ही मैं सोता हूँ। तो ट्रोल करना बहुत आसान होता है कि आदिल हिंदू बन गया, आदिल राष्ट्र के चक्कर में पड़ गया। देखो, कहने के लिए बहुत आसान होता है, जो हर्ट होता है उनके पेरेंट्स को, मुझे, इनको, मेरे पेरेंट्स को, सोसाइटी में जो हम रहते हैं, बताना क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। हमको सबको रेस्पेक्ट करना पड़ता है। हमारी स्कूलिंग में हम सबके साथ थे। हम एक इंडिया में, जैसे अभी राष्ट्र का घर है, इधर मुस्लिम्स भी हैं, इधर क्रिश्चियंस भी हैं, यहाँ हिंदूज भी हैं। ईद आती है तो राष्ट्रीय उनके भी घर में जाती है, मैं भी उनके, हमारे घर में लोग आते हैं। अब गणपति का त्योहार है तो हम ये बोल सकते हैं क्या, नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं आएंगे? वो इंसान नहीं होता। देखिए, मैं बात कहूँ, हालांकि ये आदिल का बहुत अच्छा नेचर है जो इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतनी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आज का आप कैलेंडर उठाइए, हिंदू का कैलेंडर उठाइए, उसके अंदर दो चीज़ लिखी हुई है, मेंशन की हुई है। एक है ईद ए मिलाद और एक है गणपति विसर्जन। जब ऊपर वाला ही चाहता है कि एक दिन में दो फेस्टिवल मनाए जाए, एक हिंदू का भी और मुस्लिम का ही, उन्होंने ही अगर ये मेंशन किया हुआ है और हम दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या गलत है इसमें? ये भी बात कहना चाहूँगा, आगे से फ़ोन करके मुझे विश किया और ये भी कहा ईद मिलादुन नबी क्या है। तो मैंने इनको एक्सप्लेन किया कि जो हमारे लास्ट प्रॉफिट थे हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, इस सब मैंने इनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये भी कहा कि कल जब जहाँ भी आप जा रहे हो प्लीज़ मुझे भी ले चलो। देखो मोहब्बत कैसे बढ़ रही है, मुझे मेरी बहन बन के मुझे इनके तरफ की जैसी मोहब्बत बढ़ रही है, तो इनकी भी तो मोहब्बत बढ़ रही है। इनको भी जानना जरूरी है। पूछ रहे भाई आज क्या है, क्या ईद है आज, आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो। इन्विटेशन थे, ये कह रही है मुझे भी ले चलो, मुझे ले चलो इन्विटेशन में, मैं भी आना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कैसे होता है, क्या होता है। मुझे हर चीज की नॉलेज रखना है और हमको हर चीज की नॉलेज रखना है, बिकॉज हम इंडिया में हैं। हम कैसे रहते हैं, अब बाहर निकलो तो आपके दोस्त, आपके फैंस हिंदू हैं, क्रिश्चियन है। एप्लीकेशन को अगर क्लियर करना है तो हमको कीचड़ में आना पड़ेगा, हम आना नहीं चाहते। हमारा साइड आप कवर कर लो, ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है। मैं थैंकफुल हूँ इस चीज़ को लेके। अगर एलिगेशन कचरे में, मैं कचरे में आके तो मेरे एलिगेशन में क्लियर नहीं करना चाहता। आप प्लीज़ जाके आपके खुद के चैनल्स में आप जाके कमेंट्स पढ़ लीजिए, आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि लोग उनको कितना सीरियस लेते हैं, मुझे कितना सीरियस लेते हैं, राष्ट्र को कितना सीरियस लेते हैं और हमारी दोनों की पोस्ट पे कितना सीरियस लेते हैं। आप खुद जाके देखो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि एक्सप्लेन करने की। 100 कमेंट्स में 2 कमेंट अगेंस्ट आते हैं, मैं क्यों 2 कमेंट्स को जाके जस्टिफाई करूँ। मेरे पास 98 अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, जो लोग सच्चे लोग हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका दिल, उनका दिमाग सच्चा है, अच्छा है, मुझे ये काफ़ी है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल की लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।